डिटेल में जो इंजन है इसकी डिटेल में जो फीचर हैं वो बताओगे भाई साहब, क्या क्या इसके अंदर है और 55 HP कैटेगरी जो ट्रैक्टर है उनसे अलग दिया गया है। तो नमस्कार जी, वैसे बताओ जी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया में जितने भी इंजन आते हैं वो DI इंजन है। ठीक है। आपने देखा होगा टैफे हाँ में बिल्कुल, DI, सोनालिका DI, हाँ अपने न्यूलैंड वगैरह सब में जितने भी XYZ कोई भी कंपनी है सभी में DI इंजन आता है। DI। कुबोटा पहली बार ऐसी पहली कंपनी है जिसने विश्व में ECDI इंजन बनाया था, इकोनॉमिक सेंट्रल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। जी। जो अपने पिस्टनों के ऊपर जो नोजल का स्प्रे होता है हाँ। वो किसी भी DI इंजन में तिरछी तरफ से होता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, अगर हम इसको सिलेंडर मान लें जिसके अंदर हमारा पिस्टन वर्क करता है, तो जो नोजल लगी होती है वो ऐसे तिरछी लगी होती है। आपने पुराना पिस्टन देखा होगा, उस पे एक साइड से काले रंग की लकीर मिलती है। मिल रहा है बिल्कुल। वो उसका क्या कारण है कि जब तेल का जब स्प्रे सामने लगता है तो उस तरफ तेल ज़्यादा होता है, इस तरफ कम होता है, तो ब्लास्ट उस तरफ सिलेंडर के उस भाग में ज़्यादा होता है, दूसरे भाग में कम होता है। तो जो पिस्टन की जो अपनी वर्किंग रहती है, जो मूवमेंट रहती है, वो एक साइड से तिरछा चलता है, जिसके कारण एक साइड से पिस्टन ज़्यादा घिसाई करता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी हमें ईंधन की भी बचत देती है और एक बेहतर सस्टेनेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन की वर्किंग प्रदान करती है। दूसरी बात जो करते हैं, जो पिस्टन इस ट्रैक्टर में अपने इंजन में यूज़ हुए हैं वो कुबोटा के ही क्वाड 4 पिस्टन है। अच्छा जी। उनकी खासियत क्या है, वो बहुत ही नैरो साइज पिस्टन है जो फ्रिक्शन को, घर्षण को कम से कम करते हैं और ट्रैक्टर की लाइफ और इंजन की लाइफ ज़्यादा मिलती है और अच्छी परफॉर्मेंस दे पाते हैं। दूसरी अगर इंजन की खासियत की बात करें, पंप की खासियत की बात करें, तो कुबोटा ट्रैक्टर का पंप इसके ब्लॉक के साथ अटैच दिया हुआ है। अगर हम देसी भाषा में समझते हैं तो जो बोलते हैं कि पंप की सेटिंग टाइमिंग नहीं बैठी, अच्छा जी। टाइमिंग की तो जो टाइमिंग सेटिंग बैठ जाती है, इस पंप में कभी भी वो दिक्कत नहीं आएगी। अगर इस पंप में कोई काम होता भी है तो इसके अंदर नोजल दी गई हुई हैं, एक नट इस तरफ से उतरेगा, एक नट दूसरी तरफ से उतरेगा और 4 नोजल बाहर आ जाएंगी। उनका प्रेशर सेट करने के बाद उनको वापस फिट किया जा सकता है और ट्रैक्टर आपका बिल्कुल रेडी मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात है, जैसे ध्यान नहीं रहता, कभी कभार ट्रैक्टर हवा ले जाता है, हाँ हाँ। डीजल खत्म हो जाता है, डीजल की कमी तो किसान को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना पड़ता है। ज़्यादा बार पंप करने से सील भी कट जाती है, जिससे डीजल बाहर भी बिखरने लगता है और कम से कम हवा निकालने के लिए 1.5 से 2 लीटर इंजन किसान का ख़राब हो जाता है और समय भी बहुत ज़्यादा लग जाता है हवा निकालने के लिए। तो इसमें कार जैसा सिस्टम दिया गया है। अगर ट्रैक्टर कहीं पे बाई चांस हवा ले जाता है तो तेल डालने के बाद हमें बस इस चौक को एक बार ऐसे घुमाना है, सेल्फ लेनी है, ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा और इस चौक को वापस से बंद कर देना है, हवा निकलेगी। बिल्कुल। ये बहुत ही आरामदायक फीचर कंपनी ने दिया है इसमें। इस यूनिट की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं बूस्ट कंपनसेटर जी। टेक्नोलॉजी की भाषा में, हाँ, जैसा जापानी लोग इसे बोलते हैं। ये यूनिट जो दी गई है, ठीक है। बूस्ट कंपनसेटर नाम से जाहिर होता है, बूस्ट मतलब ताकत देना। इसकी क्या खास बात है, उदाहरण के लिए हम समझ लें, आसान भाषा में आपको बताऊं, ट्रैक्टर 2 या 3 टन लोड लेकर फ्लाईओवर पे चढ़ रहा है, तो हमें देखने को मिलता है कि ट्रैक्टर दबाव में आ जाता है, क्योंकि हाई गियर में चलता है, स्पीड ज़्यादा होती है, लोड की वजह से ट्रैक्टर दबाव में आ जाता है और ट्रैक्टर का गियर डाउन करने की ज़रूरत पड़ती है चढ़ाई को चढ़ने के लिए। लेकिन इसी तरह कुबोटा ट्रैक्टर में इस इंजन के साथ एक बूस्ट कंपनसेटर, जो ये यूनिट मैंने आपको दिखाई, ये दी गई हुई है। ज़रूरत पड़ने पर, जैसे हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रहे हैं और ट्रैक्टर पे ज़्यादा लोड आ जाता है, तो ये यूनिट अपने आप से एक्टिव हो जाती है और ट्रैक्टर के जो तेल है उसको बढ़ा लेती है। जैसे ही हम कंडीशन के हिसाब से, जो सिचुएशन के हिसाब से, जब ट्रैक्टर लोड में आ जाता है और दबने लगता है, तब ये यूनिट अपने आप एक्टिव हो जाती है और अपने आप डीजल को बढ़ा लेती है। ठीक है। जैसे ही हम फ्लाईओवर के ऊपर पहुंचते हैं और ट्रैक्टर का लोड वापस से नॉर्मल चला जाता है, लोड कम हो जाता है, ये यूनिट ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाती है। तो ये यूनिट आपको तेल की खपत को कम रखने के साथ साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस का भी वादा देती है। ठीक है जी। दूसरी बात जो है, जैसे मैंने आपको ये फीचर दिखाए हवा से निकालने का, पंप से हवा निकालने का, अगर ट्रैक्टर हवा ले जाता है, ये सभी छोटे छोटे फीचर, जैसे फैन बेल्ट का हो गया, अगर फैन बेल्ट टूट जाती है तो ये अगला सारा ढांचा कुछ ट्रैक्टरों में खुलता है, रेडिएटर वगैरह, कूलेंट वगैरह भी खिंच जाता है, 1000-1200 रुपये खर्चा आ जाता है। लेबर जायजा
तो इस ट्रैक्टर में अगर किसान चाहे, जमींदार चाहे, तो अपने घर पे खड़े खड़े इसको ऑपरेट कर सकता है और इस फैन बेल्ट को डाल सकता है। केवल ये 4 नट उतारने की आवश्यकता है और ये हिस्सा अलग हो जाएगा। फैन बेल्ट आराम से लगाई जा सकती है और ये 4 नट कस के ट्रैक्टर दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। स्प्रे मशीन वगैरह जोड़ने के लिए जैसे और ट्रैक्टरों में आपको अलग से चेसिस में सुराख करवाना पड़ता है, हाँ। और देसी भाषा में बताऊं तो आपने पुली चढ़वानी पड़ा है आगे हाँ, ट्रैक्टर हाँ। के। तो कुबोटा ट्रैक्टर में पहला तय हर एक ज़रूरत का ख्याल रख रखा है कंपनी ने। एडवांस। और छोटी पीटीओ स्प्रे मशीन वगैरह के लिए या जिस हिसाब से किसान उसको चाहे उसे यूज़ कर सकता है, पहले ही ट्रैक्टर में दी गई हुई है। अगर जैसे हम ट्रैक्टर पे लोडर वगैरह लगाते हैं तो चेसिस में एक अलग से सुराख करवाने पड़ते हाँ, हैं। बिल्कुल। उसकी सुविधा भी अगर आपको इसमें बड़ी से बड़ी लोडर मशीन जुड़ती है ट्रैक्टर में अपने यहाँ पे एरिया में, अगर आपको इसमें लोडर भी लगाना है तो चेसी में कोई अलग सुराख फुड़वाने की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब उसी सुविधा के हिसाब से पहले से ही सारे सुराग ट्रैक्टर की चेसी में कंपनी ने दिए हुए हैं, वगैरह के लिए भी सारे होंगे। जिससे चेसी मजबूत रहती है और कमज़ोर नहीं पड़ती है सुराग फुड़वाने के लिए। ठीक है। और एक और बात आप ये बताएं कि जो इसकी वाइब्रेशन है वो बिल्कुल सबसे कम क्यों है, क्या इसका कारण ये बताएं। इसमें एक चीज़ लगी हुई है जिसको हम बुलाते हैं बैलेंसर शाफ्ट। जी। नाम से ही जाहिर है कि बैलेंस करने के लिए शाफ्ट उस वक्त का क्या काम होता है और वो कैसे उपयुक्त में आती है और उसको किसान के क्या फ़ायदे मिलते हैं। बैलेंसर शाफ्ट, पहली बात तो अपने ट्रैक्टर में 2 बैलेंसर शाफ्ट दी गई हुई है जो इंजन से दुगनी गति पे अच्छा जी। विपरीत, अगर आप मान लीजिए कि घड़ी की दिशा में इंजन घूम रहा है तो घड़ी की विपरीत दिशा में बैलेंसर शाफ्ट घूम के उसके कंपन को और ध्वनि को ख़त्म करती है। अच्छा जी। जिसका हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि एक तो हमें थकान कम होती है। जैसे हम मान लीजिए कि हम दिन में ट्रैक्टर से 8 घंटे काम कर पाते हैं, तो उसी जगह हम कुबोटा के साथ 10, 12 या 14 घंटे काम कर सकते अपनी ज़रूरत के हिसाब से बिल्कुल आराम से काम कर सकते हैं। शरीर की मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है। ट्रैक्टर की मेंटेनेंस के साथ साथ अपने शरीर की देखभाल भी ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, अगर कोई भी मशीन है जिसमें कंपन बनता है, चाहे वो इंसान है या मशीन है या कोई भी वस्तु है इस दुनिया में, जिस चीज़ में कंपन बनती है उसमें घिसावट ज़्यादा होती है। हाँ, होगी बिल्कुल। अगर ये मैं बोलता हूँ कि ये वाइब्रेशन फ्री ट्रैक्टर है, इसमें ना के बराबर वाइब्रेशन है, तो उसी वजह से ट्रैक्टर की लाइफ ज़्यादा है, सभी पार्ट्स की लाइफ ज़्यादा है, नट बोल्ट ढीले नहीं होते हैं। और एक देसी भाषा में आप बोल जा रहा भाई शीट मेटल की पात पाट की, तो वो दिक्कत आपको कुबोटा में नहीं मिलेगी, कभी भी इसकी पात नहीं पाटेंगी भाई। वो तो सही बात है। तो मान लिया आपने बताया अभी इसमें जो बैलेंसर शाफ्ट है वो 2 लगा रखी है दोनों से, और ट्रैक्टरों में आपने एक मिला है या किसी हिसाब से वाइब्रेशन क्यों उनमें ज़्यादा हो? जैसे हम बात करते हैं कि इंजन की वर्किंग होती है वो एक तरफ में होती है, उनमें दूसरी तरफ एक किसी ट्रैक्टर में एक बैलेंसर शाफ्ट जो कुछ हद तक, अच्छा। जैसे काफ़ी सारे हमारे कंपटीटर जॉन डियर हो गया, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही कम ज़्यादा वाइब्रेशन है और ट्रैक्टरों के मुकाबले। रुक जाओ ना हमारे आ रहे हैं जॉन डियर पे थे अपन। 1 मिनट रुकते भाई। डियर में आप हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही ज़्यादा और मॉडलों के बजाय और कंपनियों के बजाय बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन देखने को मिलती है, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है उसकी कंपन को कम करने के लिए। अच्छा। लेकिन कुबोटा जो टेक्नोलॉजी लेके आई है अपनी MU सीरीज़ में, वो उससे तकरीबन दुगनी मात्रा में काम करती है और वाइब्रेशन को बिल्कुल जीरो के आसपास ले जाने की कोशिश की गई है। चलो कभी अगर मौका मिला तो जॉन डियर के साथ में वाइब्रेशन टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल हर चीज़ के साथ में, ठीक है। बिल्कुल जी। पानी का गिलास भी, पेन वगैरह भी रखा है। पेन हमने इस ट्रैक्टर पे MU 5501 पे 35 पेन खड़े करके देखे हैं 2000 RPM पे। अच्छा जी। बिल्कुल सक्सेसफुल रहा था वो और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था वाइब्रेशन लेस टेक्नोलॉजी का। चलो जी, काफ़ी बढ़िया जो है टेक्नोलॉजी का जो एक आप बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ में कुबोटा ट्रैक्टर आपको देखने को मिल रहा है। अगर कोई भी किसान भाई ट्रैक्टर ख़रीदता है तो वो अपने हिसाब से लेता भी। कई किसान ऐसे भी होते हैं जिनको वाइब्रेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उस हिसाब से अगर कोई भी किसान जाना चाहे तो कुबोटा के साथ जा सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन फ्री जो है ट्रैक्टर है। इंडिया में चैलेंज के साथ कह रहे हैं अभी सबसे कम वाइब्रेशन का ट्रैक्टर कुबोटा है। तो वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी अपने सुझाव हैं, जो भी कि मैं कमेंट में कहना चाहो, गाली बकियो मन्ना, बाकी जो भी कहना चाहो कमेंट में कहियो। जिसा भी एक्सपीरियंस था अपना और भाई ने बताई वो अपना 100% देने की कोशिश करी है।
और कुबोटा ट्रैक्टर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ में अपने देश में आ चुका है, तो खरीदना चाह रहे हैं तो बाद में एडिट करती है ना बोल रोक दी मैंने वीडियो। पावर पैक पावर